हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज हम कवर करेंगे 21 अगस्त 2020 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से कवर कराए गए हैं। ठीक है, तो डेली की वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताइवान सरकार ने। ठीक है, ताइवान देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, देखिए, ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIYI और टेंसेंट के संचालन को पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए, ताइवान देश के बारे में देखेंगे तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। और सबसे बड़े शहर की बात करेंगे, नगर की वहाँ पे, तो वो है न्यू ताइपे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है, साई इंग वेन है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है, न्यू ताइवान डॉलर है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से याद करते चलिए। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिक हैं उन्हें ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी से टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी से टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी से टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के बारे में देख लेंगे तो गठन कब हुआ था इसका, 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है मुंबई समर। ठीक है, और नागपुर है विंटर। ठीक है, राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और ज़िले कितने हैं, 36, यानी कि 36 ज़िले हैं महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्मो जॉब्स ऐप। देखिए, गूगल ने भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कॉर्मो जॉब्स होगा। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में किस IIT संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT खड़गपुर। अब देखिए, IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को जो स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले है उसने 2 साल के लिए भारत में, ठीक है, रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड
ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट प्रेज तकनीक से लैस ओकले आईवेयर पहने होंगे। ठीक है, इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा सबसे साफ शहर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर। ठीक है, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराए जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड की। ठीक है, देखिए इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थीं। लौरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने 2006 में टेस्ट में अपने करियर की शुरुआत की, एक तेज गेंदबाज के रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन गेंदबाज के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है लौरा मार्श के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ला। देखिए हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया। यदि नेवार्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज में 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी हो सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बैडमिंटन से। ठीक है, कहाँ की हैं? जापान की हैं ये डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी। देखिए जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयाका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टीना पेडरसन और कमिला रिट्टर जुहल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। अयाका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाका मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, तो ये भी देखिए याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। देखिए केंद्र सरकार ने गन्ने के FRP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 रुपये की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCEA की बैठक में गन्ने की FRP में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साथ ही नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य से। देखिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने की घोषणा की है। इस समय कश्मीर घाटी में CRPF की 40 कंपनियां, VSF और CISF और SSB की 20 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, DDMA की बैठक में किस राज्य के होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली।
देखिए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की बैठक में दिल्ली शहर के होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। साप्ताहिक बाज़ारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन जिम अभी भी बंद रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व मच्छर दिवस। देखिए, 20 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी कि विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि इंसान में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छरदाई उत्तरदायी है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इब्राहिम बाउकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माली देश के। ठीक है, देखिए, इब्राहिम बाबूकर कीता ने हाल ही में माली के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता और प्रधानमंत्री बाबू सीसे को गन पॉइंट पर गिरफ्तार किया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5N-CoV को पेटेंट मिल गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन देश के द्वारा। देखिए, चीन के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन AD5N-CoV को पेटेंट मिल गया है। चीन की इस वैक्सीन को चीन की सेना की मेजर जनरल चेन वेई और एक कंपनी की सहायता से बनाया गया है। अब देखिए, चीन देश के बारे में देखेंगे तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है, और सबसे बड़ा नगर क्या है चीन का? संघाई है। और राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा क्या है? मानक यानी कि मंदारिन है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? चीन के ली कचियांग है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है? रेनमिंबी या युआना होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर कोई भी दे देगा तो दोनों लगा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और डेली करंट अफेयर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।